कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर घमासान चल रहा है। एक बैठक में सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद से हटने की बात कही जा रही है। वहीं राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने पर फिर से विचार चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच कई मंत्रियों की बयानबाजी सामने आई। कांग्रेस पार्टी को क्या नया अध्यक्ष मिलेगा या फिर सोनिया गांधी बरकरार रहेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लद्दाख में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के गतिरोध से निपटने के लिए सैन्य विकल्प तैयार है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब दोनों सेनाओं के बीच बातचीत और राजनयिक विकल्प से कोई हल नहीं निकलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए और 3 सेना प्रमुखों के साथ लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी गतिरोध पर चर्चा की। चीन ने लद्दाख में एलएसी पर बिल्टअप कर लिया है, वहीं भारत ने भी उसका मुकाबला करने के लिए भारी संख्या में जवान और हथियारों की तैनाती की हुई है। दोनों सेनाओं के बीच बातचीत के जरिए एलएसी पर गतिरोध वाले स्थानों से सेनाओं को पीछे हटने को लेकर वार्ता हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली को उनकी पहली पुण्यतिथि पर याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा, मैं अपने दोस्त को बहुत याद करता हूं। ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पुराने वीडियो को साझा किया, जिसमें अरुण जेटली द्वारा एक पुराने राजनीतिक नेता के रूप में योगदान दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, इस दिन पिछले साल हमने श्री अरुण जेटली को खो दिया था। मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। अरुण जी ने लगन से भारत की सेवा की है। उनकी बुद्धि, कानूनी शैली और व्यक्तित्व महान था। यूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह से लेकर रात तक लगातार बैठक कर काम का निपटारा करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन फुर्सत के पल में वो दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में मौजूद मोर को खाना खिलाना नहीं भूलते हैं। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने आज एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वो अलग अलग दिन मोर को दाना खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में मोर कभी प्रधानमंत्री आवास के अंदर तो कभी लॉन में दिख रहा है, जहाँ पीएम मोदी बड़े ही सहज भाव से उसे दाना खिला रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर में रविवार को 2.8 तीव्रता का भूकंप आया। पालघर के एक अधिकारी ने बताया कि किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बताया गया कि रविवार सुबह 11:39 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र धानु तहसील के आयना गांव के पास था। पालघर जिले के आपदा प्रबंधन अधिकारी विवेकानंद कदम ने बताया कि रविवार को आए इस भूकंप में किसी प्रकार के जानमाल की कोई नुकसान नहीं हुई है। इस साल महाराष्ट्र के नागपुर, नासिक, पालघर समेत कई जिलों में कम तीव्रता वाले भूकंप आ चुके हैं। हालांकि इसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता और मुंबई के पूर्व सांसद संजय निरुपम ने पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी को लिखी 23 सीनियर नेताओं की चिट्ठी को राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र करार दिया है। निरुपम ने कहा कि सब कुछ राहुल गांधी को अध्यक्ष पद से हटाने की साजिश है। पहले जो षड्यंत्र बंद कमरों में रचा जाता था, अब वो एक पत्र में उभर कर सामने आ रहा है। निरुपम ने कहा, कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े संगठनों में कलहबाजी हमेशा से हो रही है, लेकिन गांधी परिवार के खिलाफ इस तरह षड्यंत्र पहले कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी के खिलाफ लगातार लोग षड्यंत्र रचते गए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,441 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,82,383 तक पहुंच गया है। इसके साथ साथ राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 258 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही ये आंकड़ा 22,253 पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में रविवार को 8,157 लोगों को संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में इस समय 1,71,542 मरीज उपचार ले रहे हैं और अब तक 4,88,271 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 36,16,704 नमूनों की जांच की जा चुकी है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक मकान गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, अन्य 4 लोग घायल हैं। मकान की हालत काफी खराब थी और वो कम से कम 50 साल पुराना था। नागपुर नगर निगम के प्रमुख अग्निशमक अधिकारी राजेंद्र उचके ने बताया कि ये एक मंजिला इमारत सदर के आजाद चौक में स्थित थी और सुबह करीब 4:40 पर यह अचानक गिर गई। अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर दमकल की कई टीमें पहुंची और मलबे से 5 लोगों को बाहर निकाला गया। उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। इनमें से एक 43 वर्षीय व्यक्ति को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुणे के हड़पसर में रहने वाले शांता पवार उर्फ वॉरियर दादी के मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस अकेडमी खोलने के वादे को अभिनेता सोनू सूद ने पूरा कर दिया है। रविवार को दादी ने अपने अकेडमी में बच्चों और महिलाओं को ट्रेनिंग दी। जुलाई में 85 वर्षीय दादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो पेट पालने के लिए सड़क पर लाठी काठी करता दिखाती नजर आई थी। इसी वीडियो को देखकर अभिनेता सोनू सूद ने उनके लिए मार्शल आर्ट अकेडमी खोलने का ऐलान किया था, जिसे आज उन्होंने पूरा कर दिखाया। सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच की मांग काफी जोरों से उठी थी, जिसके बाद सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन सुशांत को न्याय मिलने के बाद क्या बाकी लोगों को भी न्याय मिलेगा, जिनके केस कई सालों से धूल खाते पड़े हैं? ऐसे ही पुणे का एक मामला है, जो पुलिस और सीआईडी के जांच के बाद भी आज तक अपराधियों को ढूंढ नहीं पाई। पुणे के आयुर्वेद डॉक्टर चैत्राली कुलकर्णी, इनकी 4 साल पहले पुणे में मौत हो गई थी, लेकिन इस मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है, ये ना तो पुलिस ढूंढ पाई और न ही सीआईडी की टीम। चैत्राली के माता पिता ने सभी से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक 4 साल से उन्हें न्याय का इंतजार है। उनकी मांग है कि चैत्राली की मौत की जांच भी सीबीआई करे।